हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। और आज की कहानी मेरी जुबानी जल्द से स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन से कंसेप्ट के साथ दोस्तों। और ये लास्ट कंसेप्ट आपका होने वाला है, मतलब 2 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन देखा गया है कि इससे पूछा जा रहा है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आज का अपना ये मिशन, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बढ़िया से प्रैक्टिस इस पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस आपने बढ़िया से कर ली होगी और उसके लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑब्वियसली अपने आप आपने सॉल्व किए होंगे। ओके, और पीवाईक्यूज को भी आप सॉल्व करते रहेंगे, अपने डाउट्स आप क्लियर करते रहेंगे, एनसीईआरटी की भी आप हेल्प लेते रहेंगे। जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी डायरेक्ट थ्रो कर देती है, लो करो, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट कंसेप्चुअल होते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, उनका भी ध्यान रखना है। वैसे तो मैं लास्ट में भी कवर अप करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बट आपने भी रीडिंग करती रहनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, आपने भी रीडिंग करती रहनी है। तो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं यार ऑसम से टॉपिक के साथ, सरफेस टेंशन। भाई देखो यार, हमारा लिक्विड है, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे आज सरफेस टेंशन के कंसेप्ट की बात करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी सारे कंसेप्ट होते हैं उन सब की डिस्कशन करने वाले हैं इन द लास्ट। ओके, सो कूल। तो देखो यार, लिक्विड की कितनी सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। जब लिक्विड रेस्ट पे होता है तो सर हमने उसका प्रेशर देखा, भाई डेप्थ पे जैसे जैसे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज करता रहता है और डेप्थ पे जाने में प्रेशर इंक्रीज करता रहता है। फिर अगर लिक्विड रेस्ट पे यार उसके बिल्कुल हम आउटर सरफेस की बात करें, यानी फ्री सरफेस की बात करें, है ना, जब हम लिक्विड को किसी वेसल में फिल करते हैं, कंटेनर में फिल करते हैं, तो उसका जो आउटर मोस्ट यानी अपर सरफेस होता है जो एयर के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, तो उसके पास एक खास प्रॉपर्टी है, उसके पास एक खास तरीके का टेंशन है, एक तरीके का खींचने वाला फोर्स है। टेंशन मींस एक लाइक जिसकी टेंडेंसी हो खींचने के लिए, और किस तरीके से खींचेगा वो, किस तरीके से उसके पास वो टेंडेंसी होगी, वही तो हमने समझना है, ठीक है। तो अपर सरफेस के पास फ्री, गैसेस के केस में इक्वालिटी नहीं होती है, गैसेस का कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, ठीक है। तो गैसेस केस में सरफेस टेंशन का कांसेप्ट यूज नहीं होता है। सरफेस टेंशन का कांसेप्ट केवल लिक्विड्स के केस में होता है, जब हम उसको किसी वेसल में फिल कर लेते हैं, तो उनका फ्री सरफेस होता है। और सारी कहानी आप फ्री सरफेस पे होने वाली है, समझ गया आप। जैसे बोतल है भाई, पानी भर लिया आपने, तो ऊपर से जो फ्री सरफेस है उसका, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं, अपर सरफेस की बात कर रहे हैं। फिर जब फ्लूइड मोशन में था तो हमने विस्कोसिटी वाली प्रॉपर्टी की भी बात करी थी, है कि नहीं। तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली और लास्ट में हम आ गए हैं सरफेस टेंशन के पास। तो सबसे पहले तो आप यही याद रखो, मैं डेफिनेशन लिख दूंगा बट उसको देखेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे। देखो भाई, हम इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। पढ़ तो उसके बारे में आप कितना भी लो, कहीं से भी लो, डिफरेंट तरीके से, बट जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ता है यार। इमेजिन कैसे करना है वो तो मैं आपको सिखाई दूंगा, एग्जाम्पल क्या है, कहां पे कैसे यूज हो रहा है वो भी मैं आपको सिखाई दूंगा, तो उसकी भी कोई टेंशन ही नहीं है। वो एग्जाम्पल वगैरह वो सब दे दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, उनसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते, उनको पता ही नहीं चलता कि कहां पे ये फॉर्मूला कभी 2 कभी डबल कभी कैसे कैसे चेंज होता रहता है जब हम वर्क डन वगैरह की बात करते हैं। ओके, और लास्ट में हम बात करेंगे फिर कैपिलरी एक्शन। ओके, सो एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड कैपिलरी एक्शन लास्ट लेक्चर में सारा कवर अप कर डालेंगे। आज के इस लेक्चर में जितने भी बेहतरीन कंसेप्ट हो सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट से लेके और वो वाले फॉर्मूला जिन पे ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे पूछे गए, वो सब कवर अप करेंगे यहाँ पे आज के आज, ठीक है। तो बने रहना मस्त तरीके से। ओके, स्टार्ट करें मिशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आप देख लो, एक जल्दी से कंटेनर ले लेते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। तो सपोज करो ये कंटेनर है भाई, ये आपको समझना है, थोड़ा सा फील करना है इसको, ठीक है, मजा आएगा फिर, है कि नहीं। तो मैंने अजीब सा ही कंटेनर बना दिया यार, है अजीब सा ही बना दिया, कुछ ऐसे समझो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो हमने क्या किया, इसमें इस तरीके से ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा, लेट्स से इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से अगर इसका क्रॉस सेक्शन है तो आप देखेंगे ये इसका फ्री सरफेस है। कॉफी में नहीं बना देते इस तरीके से बढ़िया सा डिजाइन, ठीक है। तो ये देखो आप, तो इस तरीके से यहाँ पे लिक्विड इसमें डाला गया है, ठीक है। तो यार लिक्विड की एक बेहतरीन प्रॉपर्टी की हम स्टडी करने जा रहे हैं, अल्टीमेटली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बेहतरीन प्रॉपर्टी, और ये बिल्कुल फ्री सरफेस में मिलेगी, जस्ट अपर सरफेस पे आपको देखने को मिलेगी, है ना। ऐसी एक प्रॉपर्टी जो बिल्कुल इसके अपर सरफेस पे ही आपको देखने को मिलती है। तो चूंकि फ्री सरफेस किसके पास होता है, केवल लिक्विड्स के पास होता है, गैसेस के पास कोई फ्री सरफेस होता ही नहीं है, इसलिए गैस की बात हम कभी करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर एयर है इधर बस, ठीक है। ये जो लिक्विड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो पता हो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यार सर, मतलब जब हम इसकी बात करेंगे तो किस तरीके से डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्या चीजें करेंगे। एक तो सिचुएशन ये हो गई, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, सिंपली ऐसे रख दूं जैसे आपको सामने से दिखाई दे, सिंपली एक ऐसे कंटेनर लिया, ठीक है। जब हम फॉर्मूला निकालेंगे तो इस वाले का यूज करेंगे, और समझाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा।
डेफिनेशन में लिखूं ना लिखूं कोई फर्क पड़ेगा, मैं आपको बोल के बता दूंगा, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आप ऐसे भी याद रखेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। कंसेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। अब वो बोलता है कि यार लिक्विड है, हमने कंटेनर में, एक वेसल में इसको फिल कर दिया है, तो अब क्या करेंगे। मतलब ये जो सरफेस टेंशन नाम की सरफेस है, देखो पहले ही है, यानी पानी का जो सरफेस है, लिक्विड का जो सरफेस है, जो फ्री सरफेस है, जब किसी कंटेनर उसको फिल कर लेते हो तो ऊपर से देखने पे जो फ्री सरफेस है उसके पास एक टेंशन होता है। टेंशन का मतलब एक ऐसा खींचने वाला, लाइक है ना, किस सेंस में खींचने वाला वो बताऊंगा, एक फोर्स है, एक तरीके से खींचने वाली एक प्रॉपर्टी है, एक फोर्स है, किस सेंस में भाई। ये हमेशा चाहता है, जो सरफेस टेंशन का मतलब होता है, ये हमेशा चाहता है कि मैं अपने एरिया को मिनिमम रखूं भाई। ये अपने एरिया को मिनिमम करना चाहता है ना, उसको मिनिमम करना चाहता है, मतलब उसको एक तरीके से स्विंग करना चाहता है, मतलब उसको वो खींचने वाला किस तरीके से, मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है और उसको स्ट्रेच कर रहा है एक तरीके से, इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ये एरिया है, इसको कम कर रहा है, देखो कम कर रहा है, ऐसे ऐसे कम करेगा उसको, ठीक है। तो ये ज्यादा है, इसको कम करेगा, तो अंदर को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो पानी के अंदर, मतलब जैसे मैं पानी की बात करूं, कोई एक मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, लेट्स से आपने पानी के अंदर कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये आप ऐसे समझो, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा। अब आपको पता है भाई ये एक मॉलिक्यूल है, पानी का ही है, और इसके आसपास तो बहुत सारा पानी है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसके आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे हर डायरेक्शन में, क्योंकि ये कंप्लीटली वाटर के अंदर है। समझना बात को, ये कंप्लीटली वाटर के अंदर है, तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, हर डायरेक्शन में इसका अट्रैक्शन हो रहा है। और जब हर डायरेक्शन में इसका अट्रैक्शन होता है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है एक तरीके से, ये है स्टेबल मॉलिक्यूल है ये। नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होती है, क्योंकि इसको अट्रैक्ट किया जा रहा है ना, हर डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उसको फ्री करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग इसको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। अगर हमें इसको फ्री करना, मतलब बैलेंस कंडीशन में है ये, हर डायरेक्शन में कहीं ना कहीं फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। भाई इधर वाला मॉलिक्यूल कर रहा है तो इधर वाला भी कर रहा है, इधर वाला अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इधर वाला भी कर रहा है, तो एक तरीके से ये स्टेबल कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में, अनबैलेंस कंडीशन में नहीं है। समझ गए, अनबैलेंस कंडीशन में नहीं है। मतलब ये इस पे जो नेट जो इफेक्ट आपको दिख रहा है, देखो हर डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स इस पे लग रहा होगा, हर मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। बट उसने बोला कि हम जो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है, बेसिकली वो यहां नहीं, फ्री सरफेस पे देखने को मिलती है। उसकी वजह से कैसे, मतलब कैसे देखने को मिलती है सर, वही बता रहा हूं ना। इसको तो हर डायरेक्शन में से सेम फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब ये तो स्टेबल रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला फोर्स इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा होगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी को यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन उसने बोला जो मॉलिक्यूल्स आपके अपर सरफेस पे होते हैं, देखो मान ले यहाँ पे है, थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आप समझ जाएंगे। मान ली ये मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे समझो आप, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो बिल्कुल अपर सरफेस पे है, क्योंकि उनके ऊपर तो एयर है, और एयर का जो इस पे फोर्स लग रहा होगा अपर वाले मॉलिक्यूल्स पे, जो एयर की वजह से अट्रैक्शन वो बहुत मिनिमम होता है, वो बहुत मिनिमम होता है, समझो आप। क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है, और जो एयर मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो अगर इसके फ्री सरफेस वाले किसी भी एक मॉलिक्यूल को पकड़ लो, तो उसके ऊपर तो पानी नहीं है, उसके ऊपर नीचे पानी है, तो नीचे वाला मॉलिक्यूल यहां पे भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी होगा, यहां पे। समझाने के लिए मैं थोड़े दूर दूर ले लिए, जिससे आपको कंसेप्ट तो समझ में आया एटलीस्ट। भाई मॉलिक्यूल तो हर जगह है, उसको टच भी कर रहे होंगे उसको टच भी कर रहे होंगे। तो भाई वो क्या करते हैं, इस फ्री सरफेस पे जो बैठा हुआ है ये मॉलिक्यूल, ये जो है, इसको, ये सारे के सारे, ये वाला बंदा इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला बंदा इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला बंदा इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा होगा। और ये जो बिल्कुल इसी की लाइन पे रखा है ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे, और ये जो इधर रखा है ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे। यार मेरी बात समझ रहे हो आप? एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट चलेगा ना कि सर ये हो क्या रहा है, बस तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो मजा ही आ जाएगा। हर मॉलिक्यूल वाटर का चाहता है कि मैं इसको अपनी तरफ खींचूं, है ना। एक इस तरीके का यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स यू कैन से, है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है। और ये क्यों एक्ट कर रहा है अट्रैक्टिव, बताऊंगा। अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से। तो ये जो फ्री सरफेस में मॉलिक्यूल है, देखो इधर भी फोर्स लग रहा है इस पे, और इधर वाला मॉलिक्यूल भी खींच रहा है, और जो अंदर वाले हैं वो भी खींच रहे हैं, ठीक है, वो देख। अब ये जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनको ध्यान से देखो, क्योंकि इसके अपोजिट तो फोर्स लग रहा है अलोंग द लाइन, है, लेकिन जो अंदर वाले हैं इनके अपोजिट बाहर है ही नहीं, तो इनको कौन बैलेंस करेगा, इनको कौन कैंसिल करेगा, नहीं करेगा कोई कैंसिल, इनको बैलेंस नहीं करेगा। और इसी की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो अपर सरफेस पे होता है, जो फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, है ना, बिल्कुल अपर सरफेस पे, फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल पड़े होते हैं, वो अंदर वाले मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली स्टेबल नहीं होते हैं।
समझो बात को, वो अंदर वाले मॉलिक्यूल की तरह कंपैरेटिवली स्टेबल नहीं होते, और यही प्रॉपर्टी बना देती है एक नई प्रॉपर्टी लिक्विड के पास आ जाती है जिसको हमने नाम दिया सरफेस टेंशन, यानी उसके फ्री सरफेस का एक ऐसा फोर्स जो एक टेंडेंसी रखता है अपने एरिया को मिनिमम करने की। इट विल एक्ट जस्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। आपको लगेगा कि ये खींचा जा रहा है, ठीक है, ये हमेशा अपने एरिया को, आपने कभी भी देखा होगा वाटर मॉलिक्यूल लो आप, पानी लो आप और किसी सरफेस पे डाल दो, जब वो उसको डालते हैं तो फैलता है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, एक तरीके से स्विंग होने लगता है उसका एरिया। जैसे पानी डालोगे ना आप किसी सरफेस पे तो पहले दूर दूर होता है, फिर आफ्टर सम टाइम वो ऐसे हो, तो ये टेंडेंसी है, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, ऐसे समझो यार, कितने डिटेल में जाओगे आप इसको, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है पानी के पास, लिक्विड के पास। जैसे आप किसी अभी करके देखना, लेक्चर की बात करके देखना, एक थोड़ा सा पानी लेना बोतल में और कहीं भी टेबल पे चेयर पे जहां भी बैठे होंगे वहां पे डाल देना ऊपर से, तो पानी पहले ऐसे स्प्रेड होएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने कुछ, मतलब हमेशा इसके पास टेंडेंसी होती है फ्री सरफेस, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके बाहर कोई फोर्स नहीं है, तो ये हमेशा चाहेंगे इसको मिनिमाइज करने की, इसके एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉपर्टी को बोला गया है सरफेस टेंशन। टेंशन का तो मतलब आप समझते ही हो ना, खींचने वाला फोर्स यार, है खींचने वाला, इसको हिंदी में बोलते हैं तनाव बल, मतलब खींचने वाला फोर्स, खींचने वाला फोर्स, यानी उसके पानी के लिक्विड के सरफेस के पास, फ्री सरफेस के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक खींचने वाला फोर्स को अप्लाई करती है, और वो हमेशा अपने एरिया को, ये डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, एरिया को हमेशा मिनिमम करने की ट्राई करेगी, एंड इट विल एक्ट जस्ट लाइक अ elastic, you can say elastic stretched membrane, ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया जिससे आपको थोड़ा सा याद भी रहेगी भाई। ये एक जस्ट लाइक आप क्या करना जब आप पानी को डालोगे तो आप देखेंगे वो पहले दूर दूर होता है, फिर वो ऐसे होने लगता है, उसके ऊपर कोई पीस ऑफ पेपर डालना, फिर वो जब पीस ऑफ पेपर उसके पानी के ऊपर ऐसे आज के चिपक जाएगा एक तरीके से, उसको उठाना तो वो पानी उसके साथ के ऊपर को आता है, ठीक है। तो एक पानी के फ्री सरफेस के पास खास क्वालिटी है कि वो अपने एरिया को हमेशा मिनिमम करने की कोशिश करेगा, बात खत्म। अगर आप इतना भी याद रखोगे ना कि पानी का जो खिंचाव बल है, तनाव बल जिसको कहते हैं, मतलब सरफेस टेंशन, ये खास क्वालिटी है वाटर सरफेस के पास, लिक्विड के पास, ठीक है। और इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, तो उनका हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। फिलहाल आपने ये चीज समझी होगी कि ऐसे क्या खास क्वालिटी हो रही। अब आप ऐसे देखो, अब देखो और मजा आएगा आपको, ऐसे देखो आप, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा और फील लेते हैं कि सर इसकी वजह से फिर होगा क्या। देखो भाई, इसकी वजह से होगा क्या, मान लिया ये फ्री सरफेस था, ठीक है, ये हमने पानी इसमें भर रखा है, ठीक है, हमें तो फ्री सरफेस से मतलब है, हमें पता है कि भाई यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होगा अगर, तो इस अपर सरफेस पे बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, तो इधर वाला मॉलिक्यूल उसको इधर को खींच रहा होगा, इधर वाला इधर को खींच रहा होगा, तो ये एक तरीके से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, भाई समझ रहे हो ना आप, एक तरीके से क्या लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स लग रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर हम बाहर से पानी में ऊपर से कोई चीज डाल दें, है ना, कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट डाल दें, तो जब इसमें पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालो जिसका मास m है, लेट्स सी वो आपने यहां डाल दिया, तो कैसा सिचुएशन आएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां पे डलेगा, आपको पता है इसके इसी पॉइंट पे मैं यहां पे बना रहा हूं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा इसको आपके दिमाग तक लेके जाने की, कि आपको इस सीखने को मिले और आप इसकी इंजीनियरिंग समझाएं, बेसिक मैकेनिक्स समझ जाए। एक बार डेफिनेशन वो किताबों में आप कहीं से भी कैसे भी पढ़ सकते हैं, बट हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू फील दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जैसे ये बाहर का कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डाला जिसका मास m है, तो जैसे इस पॉइंट पे डाला होगा, तो इस पॉइंट का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा भाई, उसको तो अंदर को खींचा जा रहा है, इसको तो ऐसे अंदर को खींचा जा रहा है, अभी हमने समझा, इसको तो अंदर को खींचा जा रहा है, तो ऊपर से आपने ये भी डाल दिया। तो देखो जब ये डालोगे तो आप देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो ये मॉलिक्यूल जब आपने यहां डाला होगा, आप समझना मेरी बात ध्यान से, आपको अब फील आ जाएगा। देखो तो मान लिया यहां वाला जो वाटर है और ये वाला वाटर इस तरीके से नजर आपको आ रहा है, इस तरीके से देखो, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या होगा, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं भाई, ये तो नीचे को खींच रहे हैं, और ये जो फोर्स इधर को लग रहा था ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं हो जाएगा, देखो ऐसे, क्योंकि आपने पानी को नीचे को, और इसके पानी के पास एक टेंडेंसी है अपने आप को स्ट्रेच करने की, अपने आप को स्ट्रेच करने की। तो जो फोर्स अभी ये F इधर को आ रहा था, तो इस वेट की वजह से जब इसमें डलेगा तो इट विल
एक्ट जस्ट लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो ये क्या करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए, जो कंपोनेंट फोर्स का इधर था ये तुरंत ऐसे हो जाएगा। पहले ऐसे था ना, पानी आपने डाला तो तुरंत ऐसे हो जाएगा, तो ये फोर्स इस तरीके से आपको दिखने लगते हैं और इसी तरीके से इस पे अनबैलेंस, इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। तो ये जो साइड वाले फोर्स थे, आप फील कर पा रहे हो उस चीज को। तो जब ये चीज डालोगे तो ये थोड़ा सा नीचे गड्ढे से में नहीं चला जाएगा, नीचे गड्ढे से में, मान लिया उसमें नीचे नहीं जा रहा, डिप नहीं कर रहा है, ऐसे समझो। तो ये जो फोर्स पहले ऐसे दिख रहे थे, जैसे आपने वेट डाला पानी के ऊपर तो ये तुरंत ऐसे हो जाएगा, इधर से ये ऐसे हो जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये फोर्स आ रहा है किसकी वजह से, ये समझो ना, ये फोर्स किसकी, अपर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से जो अट्रैक्शन हो रहा है उनके बीच में, उसकी वजह से ये फोर्स आ रहा है। और हमने क्योंकि एडिशनल मास यहां पे डाल दिया, तो इस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, इस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो थोड़ा सा बेसिक है, डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, बस एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि हमेशा सरफेस टेंशन की वजह से जो फ्री सरफेस होता है, लिक्विड सरफेस जो होता है, वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सपोज करो आपने ऐसे ऐसे पानी डाल दिया, ये पानी है, ये पानी है, तो ये पानी हमेशा चाहेगा कि ये जो एरिया भी दिख रहा है इसका इनिशियली, ये पानी हमेशा चाहेगा कि इसका एरिया मिनिमम हो जाए, कुछ ऐसे, ये बिल्कुल गोल गोल होने की कोशिश करेगा, राउंड शेप में आने की कोशिश करेगा, मिनिमम एरिया लेने की। तो यार राउंड होने की कोशिश करेगा, मतलब अंदर को ये फोर्स लगा रहा है, अपने मॉलिक्यूल्स, इसके जो इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अंदर को खींचा जा रहा है, ठीक है। अंदर को खींचेंगे तभी तो भाई कम होगा ना, आप खुद ही इमेजिन करो यार। तो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा उसको अंदर को खींचा जा रहा होगा, तो खींचा जा रहा होगा तो देखो इसकी शेप ये बड़ी सी, अब ये छोटी सी हो जाएगी। तो जब ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा, तब ये स्टॉप हो जाता है, ये इस तरीके का एरिया, ये मान लिया फाइनल एरिया है, मान लिया इनिशियल एरिया है। आप समझ रहे हो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि जो ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल है उनको अंदर के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं और वो उसको, उसके एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। होप सो गाइज आप समझ गए होंगे क्या कहानी है, क्या कॉन्सेप्ट है। अब इसका फील कैसे ले, कंसेप्ट को कैसे समझे। सरफेस टेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टेंडेंसी है, दिस इज द प्रॉपर्टी, बस ऐसे याद रखो, है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है, जिसकी वजह से वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। बस खत्म, इतना याद रखो, दिस इज द प्रॉपर्टी, ऐसे ऐसे याद रखना है, प्रॉपर्टी है लिक्विड, गैसेस में एग्जिस्ट नहीं करता, केवल लिक्विड्स में एग्जिस्ट करता है, बात खत्म। अब ये है सरफेस टेंशन। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे एक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो अपने एरिया को मिनिमम कर रहे हैं। देखो ये सारे अट्रैक्टिव फोर्स ही तो है, ये जो लग रहा है अंदर को, ये सारे मॉलिक्यूल्स बाहर वाले जो फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स ही तो है। उसकी वजह से एक इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अपने एरिया को मिनिमम कर रहा है कि नहीं। तो वो फोर्स कैसे निकाले, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स, मतलब सरफेस के टेंशन की वजह से जो वहां पे फोर्स है, या जिस फोर्स की वजह से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है एक तरीके से, उसको हमें कैलकुलेट करना है। बस यहीं से हमारा मिशन स्टार्ट हो जाता है। एंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी भी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। जब यहाँ पे सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट आप लोगे तो और बेसिक तौर पे आपको समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके चले आगे चले। होप सो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या होगा और क्या है इसकी कहानी बेसिकली। ओके तो यही सो जल्दी से देख लेते हैं फोर्स काम कैसे करता है, सरफेस टेंशन को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अंडर दिस टेंशन, है अंडर दिस टेंशन हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो किस तरीके की सिचुएशन बनेगी। सारे डायग्राम क्लियर है आपके पास, सब कुछ है। ये वाला डायग्राम का हम यूज करने वाले हैं, तो इस डायग्राम को मैंने इस तरीके से यहाँ पे बनाया कि आपको ये इसका फ्री सरफेस एक तरीके से नजर आ जाएगा। देखो ये वाला, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। उसने पता क्या किया, उसने बोला कि सबको हमें पता ही है, देखो फ्री सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं भाई, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अंदर वाले ऊपर वालों को सबको नीचे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिससे वो अपने एरिया को मिनिमाइज कर सके, कम कर सके, है ना, डिक्रीज कर सके एक तरीके से। यार एरिया को डिक्रीज करना मतलब मिनिमम करना, है ना, ड्यू टू द अट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग, है ना, ड्यू टू द अट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग, वो उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग तो होगी ऑब्वियसली, तो मिनिमम एरिया करना की कोशिश करते हैं। तो वो बोलता है कि इस फ्री सरफेस पे एक लाइन खींचो, ये खींच दी भाई लाइन, देखना ध्यान से, अब आपको फील होगा, अब आपको फील होगा पक्का। ये लाइन मैंने खींची, समझने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट मैन। उसने बोला इस लाइन के इस साइड भी मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है यार, इस साइड भी मॉलिक्यूल्स हैं, देखो इस साइड भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये इधर भी पानी, भाई पानी तो ऊपर इधर भी, अरे ये ऐसे समझो, ये 2D में बनाया ना 3D में, कि भाई ऊपर वाला पानी है, ऐसे मेरा हाथ है ना, ऊपर वाला पानी है देखो, और ये लाइन मैंने खींच दी, तो पानी तो पूरे हाथ में है मेरे, तो इस इधर भी वाटर है भाई, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है, तो इस लाइन को इधर से भी वाटर के मॉलिक्यूल खींचेंगे, उनकी टेंडेंसी है खींचने की, अट्रैक्ट करने की, है कि नहीं, समझ गए, बस यही समझ आ रहा हूं मैं यहाँ पे। तो इधर भी मॉलिक्यूल्स होंगे सर, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, यस यस यस,
और ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ऑब्वियसली। भाई इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो अट्रैक्टिव है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल है भाई, वाटर के ही मॉलिक्यूल है। तो वो बोल रहा है कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल इस लाइन पे जो भी एलिमेंट होगा इस लाइन के ऊपर उसको इधर को खींचेंगे और नीचे वाले अपनी तरफ खींचेंगे, ये वाले अपनी तरफ खींचेंगे, ये वाले अपनी तरफ, और इसी तरीके का ये फोर्स यहाँ पे एक्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, दोनों साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्री सरफेस पे उस लाइन पे लाई करने वाले सारे एलिमेंट पे वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखो उस लाइन पर समझो बात को। तो ये जो लाइन है इस पे जितने भी एलिमेंट होंगे, देखो ये छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट जितने भी होंगे उस साइड के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। या ये कह सकते हो आप इधर वाला मॉलिक्यूल इधर वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा और इधर वाला उधर वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो मतलब कहने का ये जो फोर्स लग रहा है और ये जो लाइन है, अगर इसकी लेंथ में एल मान लू, यहां से यहां तक, ये जो लाइन है यहां से यहां तक मैंने यहां बना दी जिससे यहां हिचपिच ना हो, एल, ठीक है। तो ये जो फोर्स ये लगा रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए, जो फोर्स एक्ट कर रहा है फ्री सरफेस पे, किसी लाइन पे बहुत सारे मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में होंगे। तो अगर मुझे उसको कैलकुलेट करना है तो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी को बोला गया सरफेस टेंशन, जिसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूं, टी से, एस से भी कर सकते हो आप, सरफेस टेंशन को आप एस भी लिख सकते हो और टी भी, ये तो एक सिंबल है एक तरीके से, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन है हमारे पास टी, और उसने बोला ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस पूरी लेंथ पे ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स अपर साइड और इस वाली साइड में, है ना। तो पर यूनिट लेंथ, है ना, जो फोर्स लग रहा है वो पर यूनिट लेंथ निकाल लो भाई, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो ना, तो एक मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रहा है वो मिल जाएगा ना, उसी से तो मिलेगा मेरा सरफेस टेंशन हमें। तो वो जो फोर्स वहां पे एक्ट करा रहे हैं उस पूरी लेंथ के अलोंग जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है वो तो अट्रैक्टिव होता है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है भाई, वो तो हमें पता ही चल गया अब, ठीक है। ये बस फॉर्मूला है, बस ये मतलब ये जो फोर्स एक्ट करता है सरफेस टेंशन फोर्स कह सकते हो आप इसको कह सकते हैं सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है सरफेस टेंशन फोर्स। तो खास बात है लिक्विड के पास, और पर यूनिट लेंथ लेंगे दोस्तों, ये बहुत शानदार चीज है, पहले इसको समझना, फिर ये फॉर्मूला तो चलो इजीली मैं तुम्हें सिखाई दूंगा, बट इसको फील करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बन गया, ये है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर, आप देख सकते हैं, यानी इसकी डायमेंशन अगर लिखनी हो तो mt-2 डायमेंशन पूछ ली जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, mt-2 इसकी डायमेंशन है, एक तरीके से इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर, यानी जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे कितना लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। क्लियर है? इससे हम इसको निकाल सकते हैं, यानी फोर्स को अगर निकालना है तो फोर्स को आप लिखेंगे T/L। अब ये तो हो गया इसका बेसिक चीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये जो सरफेस टेंशन होता है, ध्यान से समझना, ये सरफेस टेंशन इस फोर्स पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स पे क्यों डिपेंड करेगा? सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, वो तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, बट फोर्स सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है ये फोर्स, क्योंकि ये फोर्स इसी की वजह से है। अगर लिक्विड के पास ये प्रॉपर्टी ही नहीं होती स्ट्रेचिंग करने की, है जस्ट लाइक एक स्ट्रेच अपने एरिया को मिनिमम करने की ये प्रॉपर्टी नहीं होती ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग, तो फोर्स ही कहां से आता? तो फोर्स सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है, याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इस पे, एसोसिएशन रीजन में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टेंशन जो है सरफेस टेंशन नॉट डिपेंड ऑन एफ, बट एफ इस पे डिपेंड करता है, समझ गए? ये जो साइन मैंने बनाया ये डिपेंडेंसी का एक तरीके से, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है, बट ये इस पे डिपेंड करता है, ऐसे समझो, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो सर ये किस पे डिपेंड करेगा? फिर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो हमारा सरफेस टेंशन होता है बेसिकली दोस्तों, वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी पूछ ले कि किस तरीके से डिपेंड करता है तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मैंने यहां लिखा सरफेस टेंशन T और इधर लिख दिया आपका टेम्परेचर, तो ये इस तरीके से डिपेंड करते हुए नीचे को आता है, यानी लीनियरली डिक्रीज करता है, लीनियरली डिक्रीज करता है। वेरी क्लियरली यू कैन सी दिस इज लीनियरली डिक्रीजेज, मतलब सीधा सा फंडा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर लिक्विड का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, गर्म पानी पी रहे हो, ठीक है, सूप आप गर्म पी रहे हो, तो आपकी टंग पर जो वाटर होता है, टंग पर वाटर होता है ना हमारा, जब हम सूप पीते हैं गरम गरम सूप, तो गरम सूप हमारी टंग पे जो वाटर है उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है, तभी तो गरम सूप पीते हैं, तभी तो स्वादिष्ट लगता है। सरफेस टेंशन जैसे कम होगा वो टंग के कांटेक्ट में जल्दी से लिक्विड आएगा और उसका टेस्ट टंग हमारी जल्दी से लेती है और हम करते हैं वाह वाह मजा आ गया, क्या बात है। ठंडा नहीं, गरम, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज, देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सरफेस टेंशन डिक्रीजेज, ठीक है। सरफेस टेंशन लिक्विड का डिक्रीज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इतना भी फिलहाल याद रखो, आगे और भी मजा आएगा कि किस किस चीज का फर्क पड़ता है सरफेस टेंशन पे, वो सब बताऊंगा आगे। डिटर्जेंट्स की वजह से क्या होता है ये सब बताऊंगा, मतलब है ना। और
आपका जो डर्टी वाटर होता है एक तरीके से, लाइक है ना, जिसमें इंप्योरिटीज होती है, उसकी वजह से क्या होता है, सोल्ट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट या सॉफ्ट सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब बातें करेंगे, है ये सब बातें। टावल वगैरह का यूज करते हो ना, टावल वगैरह का हम अपनी बॉडी पे जब नहाने के बाद टावल हमारे पास होता है बॉडी पे, हम मस्त तरीके से उसको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। तो वो टावल में ऐसी क्या खास बात है कि जल्दी से हमारे बॉडी के पानी को वो सॉक कर लेता है ना, और सूख जाती है बॉडी, एक तरीके से ड्राई हो जाती है फटाक से, नॉर्मल किसी कपड़े से क्यों नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आगे जाके डिस्कस करेंगे ना यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, हाँ ये बहुत जरूरी है, ठीक है ये बहुत जरूरी है, पर बेसिक समझना बहुत जरूरी था, बेसिक समझना बहुत जरूरी था आपके लिए। होप सो आप समझ गए होंगे। अब लास्ट इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो सरफेस एनर्जी के थ्रू आपको समझाऊंगा, उसको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जल्दी से न्यूमेरिकल पे हम आ सकते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, वो मैं लिख दूंगा, लिख एक स्टेटमेंट लिखूंगा, उसी को समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, ओके, इसको जल्दी से देख लेते हैं व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी, और इससे एक और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो जाएगी। मतलब आप सरफेस टेंशन को, इस प्रॉपर्टी को लिक्विड के और बेहतरीन वे में समझना चाहते हैं तो आपको सरफेस एनर्जी के कांसेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और क्वेश्चंस तो इसी के थ्रू करने हैं ना हमने, फाइनली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने हैं बेसिकली वो इसी के थ्रू करने होती है। तो ये सरफेस एनर्जी नाम की चीज है क्या और इसको कैसे समझेंगे, एक लाइन मैंने 2 लाइन यहाँ पे लिख दी, उनको समझा दूंगा मस्त तरीके से, उसके बाद अप्लाई करेंगे मैथमेटिकली। ओके, सो कम ऑन, देखो भाई मैंने यहां पे लिखा है सरफेस एनर्जी, हाँ इसको हम कैसे डिनोट करते हैं बेसिकली। तो ये कुछ स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा है अपनी तरीके से आपको इजी समझाने के लिए, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से कंसेप्ट को समझने के बाद एक बहुत प्रिसाइज सा स्टेटमेंट मैंने आपके लिए लिख दिया है, जिससे आपको जल्दी से पढ़ के समझ में आए और फिर डायग्राम के थ्रू हम उसको समझ पाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, कम ऑन, व्हाट इज दैट। उसने बोला फॉर द मॉलिक्यूल एट द सरफेस, बहुत ध्यान से समझना, फॉर द मॉलिक्यूल एट द सरफेस मतलब कौन सा सरफेस, फ्री सरफेस, एट द फ्री सरफेस जो होता है ऑब्वियसली ओनली हाफ, याद समझो, ओनली हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ओनली हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इट फ्री, उसको फ्री करने के लिए केवल हाफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसके कंपैरेटिवली, उस मॉलिक्यूल के, वो मैंने नहीं लिखा है, जो लिक्विड के कंप्लीटली अंदर होता है उसके कंपैरेटिवली, जो फ्री सरफेस पे लिक्विड बैठा हुआ है उसको फ्री करने के लिए उसके कंपैरेटिवली हाफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, वो नेगेटिव होती है। तो उस नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग क्या है ना, और अंदर वाले मॉलिक्यूल को नेगेटिव में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है और बाहर वाले मॉलिक्यूल को नेगेटिव में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है समझेंगे, आगे पढ़ो। ठीक है सर, सो दिस मॉलिक्यूल जो फ्री सरफेस पे है, जिसको कम एनर्जी की जरूरत हो रही है, हैव एक्स्ट्रा एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव एक्स्ट्रा एनर्जी कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इनसाइड, है ना, कंपेयर टू द मॉलिक्यूल जो उसके अंदर है, मॉलिक्यूल के, समझ गए, मतलब वो मॉलिक्यूल जो अभी समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू, तब मजा आएगा। सो दिस एक्स्ट्रा एनर्जी जो फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल बैठा है उसको रिक्वायर्ड है फ्री होने के लिए, वो एक्स्ट्रा एनर्जी, उसी को एक्स्ट्रा एनर्जी को कहा जाता है सरफेस की एनर्जी। भाई उसके सरफेस पे ही है ना वो, इसलिए सरफेस की एनर्जी बोलेंगे, मतलब उसकी टेंडेंसी की वजह से जो वहां पे एक तरीके का स्ट्रेचिंग हो रही है उसकी वजह से, सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से उसके सरफेस पे जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी उसको जरूरत पड़ रही है, उसी को सरफेस एनर्जी का नाम दिया गया। कैसे, देखो वापस आ जाओ। सपोज करो ये था आपका कंटेनर ना, वेसल मान लो, कंटेनर मान लो, ठीक है, यही था ना बॉस, ठीक है। तो उसने बोला कि जो अंदर मॉलिक्यूल है, भाई उसको पता है इसके आसपास के सारे मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे ऐसे अंदर ही अंदर, इस पे तो अट्रैक्शन ऐसे हो रहा होगा, इसके आसपास के ये जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे इसके अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये स्टेबल है एक तरीके से। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है U माइनस U, ऐसा समझो भाई ये स्टेबल है, हर तरीके से अट्रैक्शन हो रहा है, हर तरीके से अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये तो स्टेबल मॉलिक्यूल हो गया, अंदर है भाई, इक्विलिब्रियम में है, तो एक तरीके से तो इसके पास ये अट्रैक्शन की वजह से, समझो बात को, जो अट्रैक्शन हो रहा है इसको हर मॉलिक्यूल आसपास का अपनी तरफ खींचे जा रहा है, तो उसके पास अपने आप में एक नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि हमेशा चाहता है अपने एरिया को मिनिमाइज करना, लिक्विड की खास प्रॉपर्टी है अपने एरिया को मिनिमाइज करना, तो ये नेगेटिव में समझो आप, जब भी अट्रैक्शन वाली बात करेगा तो नेगेटिव में एनर्जी है जिसके पास, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूल इसके फ्री सरफेस पे बैठा है ना, जो मॉलिक्यूल इसके फ्री सरफेस में, मान ले यहाँ पे है, तो इधर वाला मॉलिक्यूल खींच लेगा इधर, क्योंकि उसके ऊपर तो एयर है, इधर तो कुछ नहीं होगा, तो अंदर वाले खींचेंगे, देखो अंदर वाले,
तो अगर अंदर वाले खींच रहे होंगे तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है ही नहीं लिक्विड के, तो वो इधर अनबैलेंस फोर्स हो गया, तो सारा फोर्स स्ट्रेचिंग वाला नीचे को लग रहा है, नीचे को एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स अगर मान लिया मैंने कैंसिल हो भी गया तो ये नीचे को एक्ट कर रहा है, देखो सारा। तो ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग, क्योंकि केवल जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है, इनसाइड द लिक्विड जो मॉलिक्यूल है वही ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं है, जबकि अंदर वाले मॉलिक्यूल पे ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर डायरेक्शन में है। तो इसकी वजह से अगर इस मॉलिक्यूल को आप फ्री करना चाहते हो, क्योंकि अंदर वाले मॉलिक्यूल ही केवल इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी कंपैरेटिवली वो नेगेटिव में इसकी हाफ होती है, लगभग हाफ होती है। तो अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव में इससे कम है, तो जो नेगेटिव में कम होती है वो मोर पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन से मोर पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास। अब समझो, मतलब ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल, समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूं भाई? मान लिया इसके पास माइनस यू है और इसके पास माइनस यू बाई 2 है, तो कौन सी ज्यादा है भाई? माइनस में जो कम होता है वो ज्यादा होता है। तो जो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल है ना, और अंदर वाले लिक्विड के जो मॉलिक्यूल, उसकी वजह से फ्री सरफेस पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है जिसको खींचा जा रहा है अंदर को, उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि उसको एक ही साइड से सब खींच रहे हैं पकड़ के, उसके अपोजिट कोई अपोज कर ही नहीं रहा है। तो अगर हम उसका अपोज करें, उसको नीचे खींचने से बचाएं, तो हमें उसके ऊपर इधर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, हमें इसके ऊपर इसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो जरूरत ही नहीं है। देखो यहां पे तो हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, समझ गया आप? मतलब अगर इसको नीचे भी, इस मॉलिक्यूल को नीचे जाने से बचाना है, क्योंकि दुश्मन जितने भी मॉलिक्यूल है वाटर के वो सारे नीचे बैठे हैं, सब नीचे खींच रहे हैं, और हमें अगर इनका अपोज करना है तो हमें एक्सटर्नल यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे हमें इस पे मॉलिक्यूल पे लगाना पड़ेगा। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वर्क करने की वजह से उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, उसको बोला गया सरफेस की एनर्जी। कुछ बात समझ में आई? फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, क्यों उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल उसको नीचे खींचे जा रहे हैं, उसका अपोज करने के लिए कोई था ही नहीं, तो उसको बचाना है हमने कि भाई तू नीचे मत जा, ठीक है? क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं अपने एरिया को मिनिमाइज करना, वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमेशा चाहते हैं अपने एरिया को मिनिमाइज करना। तो ये जो एक्सटर्नल आपने फोर्स लगाना पड़ा, जो उसकी वजह से जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसकी वजह से जो उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इनसाइड दिस लिक्विड, ठीक है? उसको बोला गया सरफेस की एनर्जी। उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, समझो बात को, एक्स्ट्रा एनर्जी है बाहर से, ठीक है? कूल, समझ गए? और अच्छे से देखना चाहते हो, एक और नोट लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आप समझ गए होंगे दोस्तों, वरना किताबों में पढ़ के हम परेशान होते रहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। एक नोट लिख रहा हूं, उसको समझा दूंगा, बात खत्म, फिर मिशन पे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां से मैथमेटिकल पोर्शन आपका क्लियर हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता था यार। देखो इतना पढ़ना, इतना समझना इसमें बहुत जरूरी है, बहुत खास प्रॉपर्टी मानी जाती है, ठीक है? ओके दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और बता देता हूं, और आपके दिमाग के सारे तार खुलने वाले हैं, बस खत्म हो जाएगी फिर कहानी। फिर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलेंगे, फॉर्मुलेज पे चलेंगे, फिर कैसे क्वेश्चन करेंगे, उस सब पे चलेंगे। अरे फील तो ले लो यार, मजा तो ले लो यार इस चीज का, ठीक है? तो मैंने नोट करके एक पॉइंट लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इन शॉर्ट लिखा, समझा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। उसने बोला मोर सरफेस एरिया, किसका सर? लिक्विड का। मोर सरफेस एरिया किसका सर? लिक्विड का। समझो, जो उसका फ्री सरफेस है लिक्विड का, उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा है, मतलब मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज देयर, ठीक है? उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, जैसे कि मैंने आपको बताया था बॉस, इस तरीके का मैंने एक सरफेस बना लिया। देखो जितना ज्यादा ये सरफेस एरिया होगा फ्री सरफेस का, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा लिक्विड का, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां एग्जिस्ट करेंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां एग्जिस्ट करेंगे, सो दे ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोर सरफेस एरिया मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा, है मोर एरिया, है ना, यू कैन से मोर एरिया मीन्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमेशा मॉलिक्यूल्स क्या चाहता है, लिक्विड का फ्री सरफेस क्या चाहता है कि मेरा जो एरिया है वो कम से कम हो, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है यार, और स्टेबिलिटी उसको कम मिलेगी जब उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। भाई मिनिमम एनर्जी पे ही तो स्टेबिलिटी होती है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, है ना? मैक्सिमम एनर्जी मतलब अनस्टेबिलिटी, समझ गए आप? तो किस तरीके से आपने इसको समझना है, तो हमने देखा जो फ्री सरफेस पे लिक्विड था उसके पास नेगेटिव एनर्जी तो कम थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी ना। नेगेटिव में कम का मतलब मोर एनर्जी, है ना, मोर, तो इसको कम करना है, जो अंदर वाला मॉलिक्यूल है उसके पास नेगेटिव में एनर्जी ज्यादा है, मतलब मिनिमम एनर्जी है उसके पास, पोटेंशियल मतलब वो स्टेबिलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम चाहते हैं जो फ्री सरफेस वाला लिक्विड है वो भी स्टेबिलिटी में है, इसलिए भाई उसके ऊपर लिक्विड तो नहीं हो सकता। देखो यार, आप सीधी सी बात करो, देखो यार ये बोतल है, ये पानी, अगर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो अपर सरफेस का जो वाटर है, अपर जो हिल रहा है,
उसके मॉलिक्यूल क्या है, उसके ऊपर तो पानी है नहीं, अब वो क्या करेंगे, अपने अपर सरफेस को ही कम करने की कोशिश करेंगे। अगर इस पानी को मैं किसी सरफेस पे डालूं तो उनके पास एक टेंडेंसी आ जाती है कि भाई ऊपर से तो चलो हमें कोई खींच नहीं रहा है, हमें स्टेबल नहीं कर रहा है, तो हम खुद में ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को हम खुद में ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अट्रैक्ट करते इसलिए है क्योंकि वो हमेशा स्टेबिलिटी चाहते हैं, और स्टेबिलिटी चाहते हैं बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर अंडर टेंशन, क्योंकि वो अंडर टेंशन है, ठीक है। और अगर वो अंडर टेंशन है तो वो हमेशा चाहेंगे कि उनका एरिया मिनिमम हो, अगर मिनिमम एरिया होगा तो उनकी एनर्जी भी मिनिमम होगी। और दोस्तों मिनिमम एनर्जी की वजह से, मिनिमम एनर्जी को अटेन करने के लिए फ्री सरफेस पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक इस तरीके का फोर्स एक्ट करते हैं जो अट्रैक्टिव होता है, जो नेचर में एक तरीके से स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, इसलिए वो सरफेस है ना वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिससे उनका जो एरिया पहले बड़ा सा था वो कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, बड़ा सा एरिया कम हो जाए। तो कम एरिया इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी मिनिमम एनर्जी को अटेन करते हैं, और मिनिमम एनर्जी का मतलब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, और इसी वजह से उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी ऊपर होती है, समझ गए। तो उसको मिनिमम एरिया करना, तो उसकी वजह से उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसको सरफेस एनर्जी का नाम दिया गया। सो होप सो आप समझ गए होंगे दोस्तों, बस इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी किताबों को आपको छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज जितने भी कंसेप्ट हो सकते हो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतनी थ्योरी दैट इज सफिशिएंट। बहुत टाइम लगा हमें इसको समझने में क्योंकि बहुत जरूरी था, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। अब चलते हैं सरफेस एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, सरफेस टेंशन को इसकी हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे की सारी जर्नी इसी पे डिपेंड है मैथमेटिकली। ओके इसको जल्दी से देखते हैं यार, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है जिसका आगे हर जगह यूज होने वाला है। बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से, बहुत टाइम लेके हमने समझ लिया, मस्त तरीके से समझ लिया, कभी भूलेंगे नहीं, बस प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बार बार देख लेना, बार बार समझ लेना, ठीक है, तभी दिमाग में स्टे करेगा, तभी आप बेसिक तौर पर, क्योंकि हम प्रैक्टिकली तो उस चीज को कर नहीं रहे हैं, हम तो उसको बस पढ़ रहे हैं, थियोरेटिकली करके तो देख नहीं रहे हैं कि बहुत लॉन्ग रन तक आपके दिमाग में रहने वाला है, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है। सो कम ऑन, हियर वी गो। हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पे इसको समझने के लिए कि जो एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी है वो किस तरीके से होती है और किस वजह से होती है, मतलब उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो एक्स्ट्रा वहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, तो एक एनर्जी की फॉर्म में वहां पे स्टोर हो जाता है वो वर्क डन, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, सरफेस एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हाउ वी कैन, देखो मैंने क्या किया, एक फ्रेम लिया, ये एक फ्रेम है पूरा, ये पहले समझो, मैं समझा देता हूं। एक फ्रेम ये किया भी होगा आप लोगों ने, सबने याद होगा, लेकिन अच्छे से समझ लो कि क्या थी इसकी कहानी। ये पूरा फ्रेम है एक, और इस फ्रेम में मैंने एक ये वायर रख दिया, ये वायर है, ये एक स्लाइडिंग वायर है, ऐसे समझो, स्लाइडिंग वायर ऐसे समझ लो है, मतलब इस फ्रेम के ऊपर, इस फ्रेम को नाम दे दो PQRS, इस फ्रेम का नाम दे दिया। और इस फ्रेम को मैंने एक सॉफ्ट सॉल्यूशन तैयार किया, देखो सॉफ्ट फिल्म इसके अंदर बन गई, और उसको उसमें डिप कर दिया, डिप करने के बाद निकाला, तो जहां पे ये वायर है इस, और इधर क्लोज हो गया पूरा, तो ये जो मैंने ये जो शेडेड रीजन बनाया ना, ये पूरा ये शेडेड, ये एक सॉफ्ट फिल्म यहाँ पे है, मतलब सॉफ्ट सॉल्यूशन से एक हमने लेयर बना दी, इसमें एक पूरी लेयर बन के तैयार हो गई, ठीक है, एक पूरी लेयर बन के तैयार कर दी हमने, एक सॉफ्ट फिल्म इसको हम मानते हैं, है ना। जो साबुन का जो एक झाग होता है ना, झाग, जो साबुन के जो झाग जिसको बोलते हैं, जैसे आप कपड़े वॉश करते हो ना, हाँ कपड़े, तो आज ही करना जरूर, देखना आपको मजा आएगा, आप जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी नहीं कर पा रहा हूं, तो आप करके देखना। जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो डिटर्जेंट डालते हैं पानी में, तो डिटर्जेंट जब डालते हैं तो उसको ऐसे शेक करोगे ना, उसको हिलाओगे, बढ़िया से घोलोगे, उसको मिक्स करोगे, तो जब आप ऐसे ऐसे कर रहे होंगे ना पानी को उसमें डिटर्जेंट डाल के, तो आपकी जो फिंगर्स का गैप है इनमें एक लेयर बन जाती है सॉफ्ट सॉल्यूशन की, उसी को कहते हैं सॉफ्ट फिल्म, यही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हम उसके थ्रू सीखने वाला है, क्योंकि जब तक आप करोगे ना आपको आएगा नहीं, क्योंकि मैंने तो किया, मेरे को पता है। तो जब हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये जो अभी एयर है ना यहाँ, वहां पे वो जो झाग होते हैं, ऐसे सीधी सी लैंग्वेज में समझो, झाग होते हैं, जो सॉफ्ट सोल्यूशन होता है उसकी एक फिल्म क्रिएट हो जाती है, एक लेयर बन जाती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पूरा गैप फिल हो जाएगा, ये पूरा गैप फिल करके देखना, आपको मजा आएगा। तो जब आप इधर से देखोगे, देखो ये जो फिल्म है ये पूरे गैप को मेरे फिंगर के बीच में कवर कर लेगी, ठीक है सर, लेकिन उसकी इस साइड तो एयर ही है ना, इधर से देखोगे तो भी इस साइड एयर है, तो जो सॉफ्ट फिल्म होती है ना उसके दोनों साइड एयर होती है, दोनों साइड, चूंकि यहां नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां तो हमें फ्रंट दिख रहा है, उसकी बिहाइंड तो हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि 2D में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको तो समझ सकते हो ना। यहां पे अगर एक फिल्म बन गई, एक झाग की लेयर बन गई, तो इधर से देखो तब भी इधर एयर है, इधर देखो तब भी एयर है, तो सॉफ्ट फिल्म के दोनों साइड में एयर का कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, एयर का, यानी सॉफ्ट फिल्म के पास टू एयर, ठीक है, इंटरफेस होते हैं, ठीक है,
इंटरफेस होते हैं किसके साथ, टू एयर इंटरफेस होते हैं है सॉफ्ट फिल्म के साथ। सो हम टू एरिया लेते हैं यहाँ पे, दो एरियाज आप कंसीडर करोगे, उसके दोनों एरियाज कंसीडर करोगे, ये सामने वाला भी और उसके बैक वाला भी। मतलब अगर ये फिल्म बन गई तो जो आपको दिख रहा है इधर वाला भी और ये वाला भी, इधर भी एयर इधर भी एयर, सिद्ध सी बात है यार, ठीक है। तो ये पहले आपने समझना। अब देखो क्या हुआ, जैसे ये वायर आपने डाला और इसमें एक सॉफ्ट फिल्म बन गई, तो ये जो वायर है स्लाइड कर सकता है, ये ए बी जो वायर है इसके ऊपर, ए बी जो वायर है स्लाइड कर सकता है, ऐसे समझो आप। तो ये जो सॉफ्ट फिल्म है भाई, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा चाहते हैं अट्रैक्ट करना इस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे जितने भी, तो ये फिल्म इसको अट्रैक्ट करेगी, इसको, इसका जो सरफेस टेंशन होगा उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा अंदर को, तो इसका फोर्स जा रहा है देखो अंदर को, तो ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, है कि नहीं है। और यहां इस वाली जो फ्रेम की जो साइड है, इस पे हमेशा अंदर को फोर्स, क्योंकि उसके परे उसकी परली साइड कुछ है नहीं तो अंदर को फोर्स लगेगा और इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इस पे इस तरीके का फोर्स लग रहा होगा अंदर को भाई, ये स्ट्रेचिंग होता है ना हमेशा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सरफेस टेंशन ने फोर्स लगा दिया अंदर को इसके ऊपर, और हम इसको इसके अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे इधर को, हम इसको इधर को फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल, और ये एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, क्योंकि इसके कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल होंगे उसके बाहर एयर है, देखो इधर तो लिक्विड है, इसके तो बाहर एयर है इधर, और ये स्लाइड भी कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि इसका जो एरिया है फिलहाल, ये जो भी एरिया है, लेट्स सी इसका एरिया इनिशियल AI। अब ये जो फिल्म जो बनी है, सॉफ्ट फिल्म का जो लेयर बना है, इसके एरिया इनिशियली आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो इससे क्या होगा, ये जो वायर है ये वायर आगे स्लाइड करेगा, अगर ये फोर्स इससे ज्यादा है तो लेट्स ये वायर स्लाइड करके यहां तक आ गया, देखो यहां तक, तो ये पहुंच गया A' और B' तक, तो आपने इतना डिस्प्लेसमेंट इसको और दे दिया, लेट्स ये आपने जो डिस्प्लेसमेंट दिया इसको x दिया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट में x दिया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, देखो भाई पहले जो लेंथ होगी इसकी जो भी होगी, सपोज करो इस वायर की जो लेंथ है वो L है, यहां से यहां तक मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, और ये कुछ होगी इसकी, यहाँ पे कुछ ना कुछ लेंथ होगी, पक्का कैपिटल L मान लो, तो टोटल कितनी होगी यहां से यहां तक L प्लस x, आप समझ पा रहे हो, L प्लस x, ये वाली स्मॉल लेंथ है, ये वाली इस वायर की AB वायर की लेंथ है स्मॉल l, और ये इस फ्रेम की जो साइड है ये हमने L मान रखी जहां पे ओरिजिनली वायर रखा हुआ था, ठीक है, यानी R पॉइंट से B पॉइंट तक की डिस्टेंस, यानी Q पॉइंट से A पॉइंट तक की डिस्टेंस, ऐसे समझो ना, तो नो प्रॉब्लम। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये आप इसको आगे को लेके जा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, इतना एरिया और आपने देखो ये थोड़ा सा बढ़ा दिया है ये वाला, तो आप एरिया इंक्रीज कर रहे हो, सो दिस इज द फोर्स टू increase its surface area, to increase its surface area, ठीक है। और उस पॉइंट पर जब ये एक्सटर्नल फोर्स इस सरफेस टेंशन फोर्स के इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जब आपने फोर्स इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए लगाया, तो भाई आपने इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया x का, तो वर्क डन किया है ना, तो ये जो वर्क डन हम यहाँ पे निकालते हैं, विच इज गिवन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट x, और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगा इक्विलिब्रियम पर, जब ये फोर्स सरफेस टेंशन के इक्वल हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो सरफेस टेंशन फोर्स, यानी दिस इज द वर्क डन इनटू द डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज द वर्क डन विच स्टोर्ड, चूंकि इसके सरफेस की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यही वो फोर्स है, अंदर मॉलिक्यूल्स तो अंदर को लगा रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपने बाहर को लगाया, यही वो फोर्स है जिनके पास फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एक्सटर्नल एनर्जी होती है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिसको हम सरफेस एनर्जी का नाम देते हैं, और यही वो वर्क है जो स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन द फॉर्म, ठीक है, ऑफ सरफेस एनर्जी, ठीक है, ऑफ फिल्म, समझ गए आप, इस फिल्म की सरफेस एनर्जी की फॉर्म में ये वर्क डन स्टोर हो जाता है, सिंपल है, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में इसको आप स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इसको सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं तो सिंपली आप इसको लिख सकते हो, उसकी जो सरफेस एनर्जी है डेल्टा U इज इक्वल टू Fs इंटू x, और ये सरफेस टेंशन फोर्स है, इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑसम तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑसम तरीके से। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है सरफेस टेंशन इक्वल टू होता था फोर्स ओवर लेंथ, आप चेक करें, दिस इज फोर्स ओवर लेंथ, और देख सकते हो आप F इक्वल टू हम यहां लेंगे T इंटू एल, यानी उसकी लेंथ। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बोला था, इस पे एक लेयर बन चुकी थी, ठीक है सर, आप करके देखिएगा, जब इस पे एक लेयर बनी है तो इधर भी एयर है, तो इधर भी एयर के कॉन्टेक्ट में है,
और इस साइड से भी एयर के कांटेक्ट में है, तो दोनों साइड में फोर्स लग रहा होगा ना, समझो दोनों साइड में फोर्स लग रहा होगा, यानी ये सामने वाली जो लेयर दिख रही है वो भी फोर्स लगा रही है इस लेंथ पे, और जो इसके पीछे की लेयर है वो भी तो एयर के ही कांटेक्ट में है यार, ऐसे समझो ना ऐसे। तो यहां पे जो फिल्म बनी हुई थी ऐसे है, सपोज करो ये फिल्म, तो इधर वाली भी इसको खींच रही है और इसके पीछे वाले भी खींच रहे होंगे, इसलिए हम हमेशा जब यहां पुट करेंगे तो हम 2l से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने यहां लिखा है जब भी कभी किसी भी सरफेस का किसी भी फिल्म का कांटेक्ट होगा एयर के साथ, और जितने ज्यादा कांटेक्ट होंगे, एक कांटेक्ट है अगर एयर के साथ उस फिल्म का, उस लिक्विड सरफेस का, तो एक एरिया लेंगे, अगर दोनों साइड से एयर कांटेक्ट में है तो फिर हम 2 लेंगे भाई, फिर 2 लेंगे। कैसे, देखो एक और एग्जांपल देता हूं आपको और क्लियर होगा। जैसे हमारी लिक्विड ड्रॉप होती है, तो लिक्विड ड्रॉप का मतलब अंदर तो पानी है भाई, अंदर तो पानी है, लेकिन इसके बाहर तो एयर है, तो इसके अगर बाहर एयर का एक ही कांटेक्ट है केवल, मतलब ये लिक्विड एयर कांटेक्ट माना जाएगा, लिक्विड एयर इंटरफेस माना जाएगा, एक ही है। लेकिन जब आपने बचपन में सॉफ्ट सॉल्यूशन तैयार करके एक स्टिक लेते थे, उसमें डुबाते थे, फिर फूंक मारते थे, फिर एक बबल बनता था, है कि नहीं, एक बबल नहीं बनाते थे हम, है ना, जिसको हम सॉफ्ट बबल कहते हैं, सॉफ्ट बबल। तो हमने फूंक मारा, हमने उसमें एयर ब्लो करी, तो वो जो बबल होता है जिसको सॉफ्ट बबल कहते हैं आप, उसके बाहर भी एयर है और उसके अंदर भी एयर है, तो ये केवल इसके सरफेस पे लिक्विड का बना हुआ है ये, तो अंदर से भी ये कांटेक्ट में है एयर के और बाहर से भी, तो 2 सरफेस है, इसलिए 2 एरिया लेते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ 2 एरिया लेते हैं। समझ गए लॉजिकली? तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो उसको व्हाइट बोर्ड पे बनाया, इसलिए पीछे वाली साइड आपको इमेजिन नहीं कर पाओगे या दिखेगी भी नहीं, लेकिन ये तो दिख सकता है, ये तो दिख सकता है। इधर जो यहाँ पे जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है, जो झाग है, पूरी सरफेस को कवर कर रहा है, पूरे गैप को कवर कर रहा है, तो सामने से भी एयर, पीछे से भी एयर। अब मैं मान रहा हूं आप समझ गए होंगे यार, ठीक है, मैं मान रहा हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा पा रहा हूं, बट आप समझ गए होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू फोर्स की जगह लिखेंगे T इंटू 2L इंटू एक्स। अब आप ध्यान से देखो ये है क्या, बेसिकली ये है क्या, तो हमने अल्टीमेटली किया क्या, ये जो फाइनल एरिया हो गया देखो इसका A डैश क्यू आर बी डैश तक, पहले था ए क्यू आर बी तक, ये एरिया था इनिशियल, फिर हो गया ए डैश क्यू आर बी डैश, तो इसका फाइनल जो एरिया हो गया लेट्स सी वो हो गया ए फाइनल। तो आपने अल्टीमेटली इसका सरफेस एरिया चेंज करा है, अल्टीमेटली सरफेस एरिया चेंज किया है। अगर मैं इसका ये इंक्रीज इन एरिया निकालू, ये कैसे आएगा, देखो ये इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ये, ठीक है, तो लेंथ देखो, एक रेक्टेंगल मान लो ना, लेंथ इंटू एक्स, तो इसका एरिया जो इतना आपने यहां से इंक्रीज किया है L इंटू एक्स, ठीक है। अगर मैं टोटल एरिया निकालू यहां से यहां तक इनिशियल एरिया, तो ये L इंटू स्मॉल एल आएगा, आप चेक करें L इंटू स्मॉल एल आएगा कि नहीं आएगा, तो चेंज इन एरिया क्या है आपके पास, ठीक है। और अब ये वायर यहां की बजाय यहां पर है, तो अब जो फाइनल एरिया है इसका, फाइनल एरिया इधर लिख रहा हूं मैं, फाइनल एरिया आपका ये लेंथ पूरी होगी यहां से यहां तक, यानी L प्लस एक्स है, L प्लस एक्स इंटू, समझ गए आप, इनटू आपने मल्टीप्लाई करना है इस लेंथ, क्योंकि ए डैश बी डैश वायर यहां पे आ चुका है, लेंथ है स्मॉल एल है उसकी, तो और अगर चेंज निकालना है कितना हुआ एरिया में, तो डेल्टा इज इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो फाइनल एरिया कितना आएगा, ये रहा, यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो एल प्लस एल एक्स, माइनस इनिशियल कितना था, ये रहा एल इंटू एल, ये हो गया देखो कैंसिल, तो ये कितना बचा एल इंटू एक्स। तो ये जो एरिया आया इसको बोलते हैं चेंज हुआ जो एरिया, जो आपने फोर्स अप्लाई करके सरफेस एरिया चेंज किया, जिसकी वजह से उसके पास सरफेस एनर्जी है, तो ये एल इंटू एक्स आया, यानी ये चेंज इन एरिया है। तो जब भी आप एल इंटू एक्स करोगे, और ये बोथ साइड की वजह से है, ठीक है, इसलिए उसने बोला कि जब ये जो पूरी वैल्यू है ये आपको बता रही है पूरी एल इंटू एक्स बोथ साइड, इसको बोलते हैं चेंज इन इंक्रीज्ड एरिया, जो है चेंज इन एरिया है या इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सो डेल्टा यू को दोस्तों आप लिखोगे सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। होप सो आप समझ गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डायरेक्ट आएंगे, जैसे मैंने बताया वैसे ही क्वेश्चन कर सकते हो आप, कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा नहीं है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो डेल्टा ए क्या है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट यार, अब आपको ये समझ में आना चाहिए। तो डेल्टा ए को आप लिखेंगे चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन सरफेस एरिया, या आप इसको लिखेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला एंड दिस इज द सरफेस एनर्जी गाइस, दिस इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी, ठीक है, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे सकते हैं, एंड दिस इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, जिसको आप हमेशा लिखेंगे फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया हमेशा, और यहां से आप सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हो डेल्टा यू ओवर
ओवर डेल्टा यू ओवर डेल्टा ए, यानी ये एनर्जी होती है, आप देख सकते हो। यानी आप सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी सरफेस टेंशन कह सकते हो कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया। और एनर्जी की जो डायमेंशन होती है, याद करो ml2 t-2 होती है और एरिया की L2 होती है, कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हो mt-2 यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सरफेस टेंशन की यूनिट आ रही है mt-2 और एक्चुअली में भी यही होती है जो हमने अभी देखी थी एक्चुअल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो दैट्स व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सरफेस टेंशन को ऐसे भी डिफाइन किया गया है कि जो सरफेस एनर्जी होती है अगर उसको हम निकाल ले पर यूनिट एरिया निकाल लें तो वही सरफेस टेंशन होता है। इस फॉर्मूले का यूज होगा शानदार तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इस चेंज इन, ये जो एनर्जी आपने लिखी है क्या, ये वर्क डन है, एक्चुअली ये वर्क डन है। यानी न्यूमेरिकल करने के लिए अब आपने क्या याद रखना है कि जो वर्क डन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसके एरिया को चेंज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए उसके सरफेस एरिया को, वो होगा हमेशा T इंटू डेल्टा ए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे की कहानी इसी पे है, सारे न्यूमेरिकल इसी पे डिपेंडेंट है, T सरफेस टेंशन है, सारे न्यूमेरिकल। तो दोस्तों ये बेसिक मैंने इसमें कवर करना था और नेक्स्ट लेक्चर आपका एकदम मैथमेटिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड होने वाला। सारे कंसेप्ट अभी तक जिस भी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आने वाला है वो सब वहां पे मैं कवर करूंगा। कंसेप्ट मैंने समझाना था वो आपके सामने है, सब कुछ सामने है, ठीक है। अब वहां मैथमेटिकली हम 4 डालेंगे, अब कंफ्यूजन ही नहीं होगा दिमाग में कभी भी, नेवर एवर। बस इस पे ध्यान देना, ठीक है। इसको एप्लीकेशन करना सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हर चीज वहां सीखेंगे और मजा आने वाला है उसमें, ठीक है। ओके एंड ऑल द बेस्ट।